हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोहिता शर्मा, चेयरपर्सन तिरुपति आई सेंटर। आज हम एक डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है केरेटोकोनस। केरेटोकोनस आँखों की एक ऐसी बीमारी होती है जो आँखों के ब्लैक पोर्शन या कॉर्निया को अफेक्ट करती है। अगर हम ये आई का मॉडल देखें, हमारी आंख ऐसे दिखती है। ये आगे की तरफ एक ब्लैक पोर्शन या कॉर्निया है जो यहाँ पर नज़र आता है। पूरी आई हमारी एक बॉल की तरह है। इसमें ये जो कॉर्निया होता है या ब्लैक पोर्शन होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आई का, क्योंकि इसके थ्रू रेज जाती हैं और रेटिना पर इमेज बनती है जिससे हमें एक अच्छी विजन मिलती है। केरेटोकोनस में ये जो कॉर्निया है या काली पुतली है, इसकी थिकनेस कम हो जाती है। वो इसलिए कि इसमें जो एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, वो वीक होती है और इस लेयर की वीक होने के कारण अंदर का जो आई का प्रेशर है इस कॉर्निया को आगे की तरफ बल्ज करा देता है, इसलिए इसे कहते हैं केरेटोकोनस। केरेटो मीन्स कॉर्निया और कोनस मतलब ये आगे की तरफ बल्ज हो गया। जब ये आगे की तरफ बल्ज हो गया तो इसमें धीरे धीरे आँख का पावर बदलता जाता है और पावर बदलने के साथ साथ हमारी विजन भी कम हो जाती है। ये ऐसा नहीं है कि ये बीमारी बहुत अनकॉमन है, ये कॉमनली मिलती है। अगर हम लेटेस्ट कुछ स्टडीज़ देखें तो कम से कम 400 लोगों में कम से कम 1 पर्सन को केरेटोकोनस होता है। तो ये समझ लीजिए कि ये बीमारी कॉमन है, लेकिन कई बार हमें इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए हम ना तो इसका ट्रीटमेंट लेते हैं ना ही डॉक्टर के पास जाते हैं। और लेकिन जब इसका पता चलता है तब लेट स्टेज हो चुका होता है और तब विजन में ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है। कॉर्निया पूरा जब डैमेज हो जाता है तब हम इसके बारे में जान पाते हैं और उसके बाद हम इसका कुछ नहीं कर पाते। इसलिए इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये बीमारी किसी भी एज पर आ सकती है, बट जनरली ये बचपन में ही शुरू हो जाती है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। टीन्स में जनरली इसका पता चलता है और अराउंड 35 की एज पर ये कांस्टेंट हो जाती है। तो जो भी ट्रीटमेंट हमें करना है इसका हमें अर्ली एज पे ही करना है। तो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं कि जिससे हमें पता चले कि केरेटोकोनस हमको है? इसके सिम्टम्स होते हैं कि अगर हमारी नज़र कमज़ोर हो, स्पेशली अगर हमें चश्मा लगा हो जो कि सिलिंड्रिकल पावर का हो, जिसको हम एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं या सिंपली एक ऑप्टिशियन के पास जाएं और वो बताए कि आपका पावर सिलिंड्रिकल है, तो आप इसमें केरेटोकोनस का सस्पिशन कर सकते हैं और एक डॉक्टर के पास जाके इसको चेक कराएं। अगर बार बार आपका चश्मे का नंबर बदल रहा है जल्दी जल्दी, या आपको बहुत ज़्यादा आई रबिंग हो रही है, बार बार उस चीज़ को एलर्जी की तरह आप समझ रहे हैं और कोई ना कोई ड्रॉप डाल लेते हैं या टैबलेट खा लेते हैं, तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि इसमें भी केरेटोकोनस हो सकता है। तो ऐसे में डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। जब आप अपने डॉक्टर को विज़िट करेंगे तो वो आपका एक इन्वेस्टिगेशन करेंगे जिसका नाम होता है कॉर्नियल टोपोग्राफी। ये एक मशीन होती है जो हमारे इस कॉर्निया के थिकनेस को, इसकी शेप को, इसमें कोई इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, इस चीज़ को मेजर कर लेती है। और जब ये मेजरमेंट होता है तो इससे पता चलता है कि आपको केरेटोकोनस है या नहीं। अब एक बार केरेटोकोनस डायग्नोस हो गया तो ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके लिए सबसे पहले तो ग्लासेस दिए जाते हैं और ग्लासेस से अगर विजन हमारी करेक्ट नहीं हो रही तो सेकंड ट्रीटमेंट होता है उसका इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज। अर्ली केस हो तो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी चल जाता है, लेकिन अगर मोर एडवांस्ड केस हो तो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज, जिनको हम रिजिड गैस परमिएबल या RGP लेंसेज कहते हैं, वो लगाए जाते हैं। और इसके अलावा भी और तरह के लेंसेज होते हैं, उनका नाम है रोज के लेंसेज और स्क्लेरल्स लेंसेज, जो आपके आई डॉक्टर या ऑप्टिशियन आपको बताएंगे कि ये लेंसेज आपके लिए काम कर रहे हैं। अगर और इसमें एडवांस स्टेज है और हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ प्रोग्रेस भी कर रही है, एक बार हमने मेजरमेंट्स लिए टोपोग्राफी करके, उसके बाद 3 महीने बाद हमने फिर मेजरमेंट्स लिए टोपोग्राफी करके, तो हमें पता चल जाएगा कि ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस हो रहा है क्या। और अगर ये प्रोग्रेस हो रहा है डिज़ीज़, तो इसका एक अच्छा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम कहते हैं CXL या C3R। हमारी लैंग्वेज में डॉक्टर्स की इसका मतलब हुआ कोलेजन क्रॉस लिंकिंग।
सिंपल टर्म्स में ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम आई के ऊपर कुछ यूवी रेज देते हैं एक मशीन से, इसी कॉर्निया के पोर्शन पर देते हैं हम यूवी रेज, और ये यूवी रेज देने से हमारा जो कॉर्निया है वो स्ट्रेंथन हो जाता है जो वीक था, और स्ट्रेंथनिंग होके केरेटोकोनस वहीं रुक जाता है हमारा। तो ये एक अच्छा ट्रीटमेंट है एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये ट्रीटमेंट करने से हमारा केरेटोकोनस वहीं के वहीं रुक जाएगा। अगर और भी एडवांस स्टेज हो जाए कि इससे भी नहीं रुक रहा केरेटोकोनस या इसके बियॉन्ड स्टेज जा चुकी है, तो इसका लास्ट रिजॉर्ट होता है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। कॉर्नियल ट्रांसप्लांट मतलब हुआ कि किसी और का कॉर्निया हमारे कॉर्निया को निकाल के रिप्लेस कर दिया गया। ये भी एक अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन हमारा एडवाइस हमेशा ये रहता है कि हम उस स्टेज तक पहुँचे ही ना, उससे पहले ही हम इसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करा लें और इसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी केरेटोकोनस के बारे में। केरेटोकोनस एक ऐसी बीमारी है, अगर मैं शॉर्ट में आपको समराइज करूं, जो कि बचपन में ही स्टार्ट हो जाती है। इसमें कॉर्निया की बल्जिंग शुरू हो जाती है। इसको डॉक्टर द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन से डायग्नोस किया जाता है, और अगर इसमें प्रोग्रेशन हो तो CXL ट्रीटमेंट किया जाता है, और अगर उससे भी बेनिफिट ना हो तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया जाता है। Thank you so much for watching this video and see you soon again.